नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री और अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह के बीच दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले कई बार हमने ये देखा है कि बहुत से ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के लोकसभा क्षेत्र गुरुग्राम के अंदर कार्यक्रम होते हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम होते हैं, मुख्यमंत्री शिरकत करने पहुंचते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री की सभाओं से केंद्रीय मंत्री और वहां के सांसद राव इंद्रजीत सिंह नदारद रहते हैं। ऐसा ही वाक्य कल हुआ जब गुरुग्राम के मानेसर में 500 बेड के एक ईएसआईसी हॉस्पिटल के शिलान्यास का अवसर था। इतने बड़े प्रोजेक्ट के अवसर पर बहुत से नेता आए हुए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और अहिरवाल से दूसरे नेता जो अब फिलहाल केंद्र में मंत्री भी हैं, भूपेंद्र यादव भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। लेकिन इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जिनके संसदीय क्षेत्र में यह कार्यक्रम हुआ है, 500 बेड के बड़े हॉस्पिटल का शिलान्यास का कार्यक्रम था, लेकिन वो इस कार्यक्रम से नदारद रहे। अब राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है कि मुख्यमंत्री और राव इंद्रजीत सिंह के बीच दूरियां कम नहीं हुई है। हालांकि पिछले एक दो अवसरों पर ऐसा हुआ जब मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, लेकिन उन सब के बाद जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह ने अपने शक्ति प्रदर्शन के रूप में शहीदी दिवस पर जो कार्यक्रम किया था और वहां उन्होंने खुले मन से हरियाणा सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर कटाक्ष किया था, यहाँ के नेतृत्व को लेकर जो उन्होंने बातें कही थी, उसके बाद से ये लग रहा था कि केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा खुश नहीं। और ऐसा ही वाकया देखने को मिला था जब केंद्र में भूपेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया था। उसके बाद पार्टी की तरफ से कहा तो ये जा रहा था कि इस प्रकार की जन यात्राएं बहुत सी जगह निकाली गई हैं, लेकिन भूपेंद्र यादव की जब जन यात्रा गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ यहां होकर निकली थी, उस दौरान भी गुरुग्राम के अंदर भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र यादव के साथ शामिल थे, लेकिन उस दौरान भी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नदारद रहे थे। और अब जिस तरह का कार्यक्रम किया गया है, 500 करोड़ की लागत से बनने वाले 8 एकड़ में इस ईएसआईसी हॉस्पिटल के निर्माण होना है, जिससे कि यहां श्रमिकों को बड़ा लाभ होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में कहा कि इस प्रकार के हॉस्पिटल बनाने से श्रमिकों को लाभ होगा, उन्हें भी लगेगा कि उनके कोई सोचने वाला है, उनका भी कोई ख्याल करने वाला है। तो इस प्रकार से एक 500 बेड के हॉस्पिटल का, जो कि 500 करोड़ से अधिक लागत का जिसका निर्माण होना है, 8 एकड़ के अंदर इसका निर्माण होना है, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत से नेता आए हुए थे, लेकिन जिनके संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम हुआ वो सांसद वहां से नदारद मिले। और नदारद है इसके पीछे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कार्य प्रणाली है उससे ज्यादा संतुष्ट नहीं है। बहुत से अवसरों पर यह हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रहते हैं, और ऐसा ही वाक्य कल हुआ। हालांकि अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चाएं भी हैं कि राव इंद्रजीत सिंह जो एक दक्षिण हरियाणा में बड़ा चेहरा है, न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा है बल्कि अपने आप में भी एक बड़ा चेहरा है, इस प्रकार से अपनी नाराजगी जाहिर करके कहीं ना कहीं भाजपा और हरियाणा सरकार को एक संदेश देने का कार्य कर रहे होंगे कि उनकी अनदेखी ज्यादा नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और अहिरवाल के दूसरे बड़े दिग्गज भूपेंद्र यादव, जिन्हें हाल ही में केंद्र में मंत्री भी बनाया गया है, मुख्यमंत्री के साथ स्टेज पर शामिल थे और उनके शामिल होने के अवसर पर यह कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि भले ही राव इंद्रजीत सिंह को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया, यहां तक कि
जो शिलान्यास पट्टिका थी उस पर भी राव इंद्रजीत सिंह का नाम अंकित किया हुआ था, लेकिन बावजूद उनके वो नहीं पहुंचे। तो ये इस प्रकार से राव इंद्रजीत सिंह के नहीं पहुंचने से राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई। चर्चाओं का दौर फिर से शुरू हो गया है। कयास फिर से लगाए जाने लगे हैं कि क्या राव इंद्रजीत सिंह अभी भी हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। बहरहाल कारण जो भी रहे हों, लेकिन केंद्रीय मंत्री जिनका संसदीय क्षेत्र है और वो अपने संसदीय क्षेत्र में इतने बड़े प्रोजेक्ट, जो 500 करोड़ से अधिक लागत की जो ईएसआई हॉस्पिटल जो 8 एकड़ में विकसित की जानी है, उस 8 एकड़ में बनने वाली हॉस्पिटल के शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जबकि उनका नाम भी वहां शिलान्यास पट्टिका पर अंकित था। ये अपने आप में एक चर्चा का विषय जरूर बनता है कि क्या इंद्रजीत सिंह अभी भी हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यप्रणाली से नाखुश हैं, या फिर वो इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल न होकर इनसे दूरियां बना रहे हैं और आने वाले समय में कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। ये भी देखना भविष्य में होगा। वैसे आपको बता दें कि आने वाली 26 फरवरी को केंद्रीय मंत्री अपनी बेटी को जिस प्रकार से उनकी राजनीतिक पारी शुरू करवाने वाले हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए नांगल चौधरी हलके से उनकी एक सभा होने वाली है, जिसमें वो मुख्य वक्ता के रूप में आरती राव पहुंच रही हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके और अपनी बेटी को प्रमोट करके कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह अपनी जो अहिरवाल क्षेत्र के अंदर उनकी साख है उसको भी देखने, जांचने, परखने का कार्य कर रहे हैं कि आज के समय में कितने अहिरवाल के लोग उनके साथ हैं, कितने मजबूत कार्यकर्ता उनके साथ हैं। जिस तरह से नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह यादव लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं और उनके जो कार्य हुए उनको देखते हुए वहां के लोग उन्हें विकास पुरुष का जो दर्जा दे रहे हैं, उनकी इस लोकप्रियता के बीच राव इंद्रजीत सिंह को भी यह साबित करना है कि क्षेत्र के अंदर उनके चाहने वाले अभी भी बड़ी संख्या में हैं और लोग राव इंद्रजीत सिंह के नाम पर अभी भी इकट्ठा होते हैं। बहरहाल जो भी हो, इस प्रकार के जो कार्यक्रम आगे होंगे उनके विषय में हम आपको आगे अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल आज की जो सबसे बड़ी अपडेट यही थी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्र के दूसरे मंत्री, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समेत अनेक बड़े दिग्गज मानेसर में 500 करोड़ से अधिक लागत की बनने वाली ईएसआईसी हॉस्पिटल शिलान्यास के अवसर पर पहुंचे और जिनके संसदीय क्षेत्र में यह कार्य हो रहा था वो सांसद अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह नहीं पहुंचे। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या राव इंद्रजीत सिंह अब भाजपा से धीरे धीरे किनारा कर रहे हैं, या फिर वो मात्र हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार है उससे नाराज हैं? ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम राजनीतिक व अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल लोकल हरियाणा न्यूज को देखें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।